झारखंड चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी और आजसू की संयुक्त प्रेस वार्ता में सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया। राज्य में बीजेपी 68, आजसू 10, जदयू 2 तो लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि राज्य में एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी में चर्चा हो चुका है। हम आशा करता हूं कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा। काल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। एक सवाल और है, बड़े नेताओं को सीएम का चेहरा आप ही है। सारे झारखंडी जो सारे दिनकर जनता है, सारे हमारा मुख्यमंत्री है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सवाल करेंगे। आपको बताया ना, कोई जवाब है, ये पूरा जवाब है। इस जवाब से ही आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ, और जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा। सिद्धांत के लिए देखिए अभी आप देखिए, आप लोगों को मैं यही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संफाई सोरेन जी हमारा नेता है, अमर बावरी जी हमारे नेता है, सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा हमारे जब तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों ले? अशोक भाई देखो, इतना ही बात है, जो हमारा पास इंफॉर्मेशन होता है हम लोग शेयर करता है। उससे ज्यादा आप हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहाँ से दूंगा, आप बताइए। सच्चाई है या नहीं? बड़े नेताओं में अन्नपूर्णा देवी का आ रहा है, मीडिया में खबरें। देखिए झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है। काल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। हम अटकलें क्यों लगाते हैं? और मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास दे देंगे। और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था उनका कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन एक भी लोगों को नहीं दिया। माँ बहनों के लिए भी देखिए, चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को कहा था 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है।
मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी, बच्चे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है।